नमस्कार सर, आपकी शो में आप आए। आपके शो में इससे पहले आप अपना परिचय बताते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं इस शो के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिवान के सरजमी से रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम फिरोज अंसारी है। मुझे शेर व शायरी और गीत लिखने का शुरू से ही शौक रहा है। सर, जब आप शेरो शायरी करते हैं तो हम कई अभी सुने हैं कि फिल्म में भी आप गीत भी देते हैं। पहले तो कुछ कहीं चांस नहीं मिला। शुरू से ही मैं हिंदी गीतों को लिखता रहा हूँ। पहले तो ऐसे लिखता था, छोड़ देता था, लेकिन बाद में इसका संग्रह करना शुरू किया। अच्छा। लेकिन अभी तक कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अभी अभी जस्ट एक बैनर से रिक्वायरमेंट दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने वहाँ पर जाकर के ट्राई किया और मुझे गीत लिखने का मौका मिला। और उसके लिए अब फिरोज सर, ये बताएं दर्शकों को कि आपको शेरो शायरी करने का इच्छा कब से, जिज्ञासा उत्पन्न हुआ आपके अंदर कि मुझे ये चीज करना है, क्योंकि बहुत कम लोग का ये मिलता है गॉड गिफ्ट। ये मैं बचपन से ही गीत सुनता था। अच्छे गाने, अच्छे शब्दों को मैं देखता था। और ये कुदरती देन है, गॉड गिफ्ट है मेरे लिए कि मैं किसी भी चीज़ों को शब्दों में पिरो सकता हूँ। पिरोने के लिए मुझे पहले अदर किसी से नहीं, पुराने जो भी गीतकार थे उनसे मैं इंस्पायर हुआ। और फिर उन गीतों को सुनता था तो वैसे कुछ शब्द मेरे दिमाग में भी आते थे। तो पहले लिखता था और फेंक देता था, लेकिन फिर एक बार दिमाग में आया कि चलो इसको संग्रह करते हैं, कुछ होता है। एक बार तो मेरी डायरी गुम हो गई, फिर मैंने दूसरी नई डायरी बनाई। और उसके बाद अभी मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, मुशायरों में जाता हूँ। अच्छा, मतलब आप कभी सम्मेलन भी कर लेते हैं मुझसे, मैंने सब ऑल इन वन आप है। नहीं, ऐसा ये मान लिया जाए, दर्शक ही मान लें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल इन वन नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक समाज में जो कुछ भी दिख रहा है, देश में जो कुछ भी दिख रहा है, या फिर नई युवा पीढ़ी को भी कुछ नया कुछ बताने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करता हूँ। और इसमें कुछ सब तरह के गाने होते हैं, सब तरह के शब्द आते हैं दिमाग में, उस तरह को उनको लिखा जाता है। अब ये है कि एक शायर, एक कलमकार जो होता है वो दिल से बड़ा मतलब खुशनुमा इंसान होता है, ठीक है। उसके लिए वो सदाबहार टाइप का आदमी होता है, जिसके लिए कोई मौसम मायने नहीं रखता है, कोई उम्र मायने नहीं रखती है। अच्छा, ये फिरोज जी एक बात बताएं दर्शकों को और हमें भी बताएं कि काफी स्ट्रगल होता है आप लोग के क्षेत्र में। जब कोई गीत को आप लोग रियाज कैसे कर लेते हैं, मतलब अलंकार को निकाल लेना या सुर को पकड़ लेना, ये कैसे आप लोग को आ जाता है? मतलब ये होता है, सबसे पहले हम लोग किसी भी सिचुएशन को अपने दिमाग में सोचते हैं, फिर उसको इमेजिन करते हुए उसको लिखते हैं, उसको शब्द में पिरोते हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी होता है कि कुछ शब्दों को हटाना होता है, तुकबंदी के लिए, काफिया के लिए, उसको मिलाने के लिए फिर कुछ शब्द को काटना पड़ता है, कुछ छांटना पड़ता है, फिर उसको मिलाते हैं। फिर एक काल्पनिक तौर पे किसी धुन पे उसको देखते हैं कि ये कहाँ पे तुकबंदी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस हिसाब से लिखना होता है फिर। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्लेटफॉर्में होती हैं, दर्शक भी रहते हैं, कुर्सियाँ भी लगी रहती हैं। कहीं आपके शो पे तो ऐसा नहीं होने का टेबल तोड़ देना, पटक देना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे जो कुछ भी, सबसे बड़ी बात है कि शायर, कवि, साहित्यकार जो लोग भी होते हैं, ये दिल के बड़े नर्म इंसान होते हैं। ये और एक सिचुएशन को कल्पनाओं में उतारते हुए, उसको समझते हुए, फिर जैसा होता है वैसा लिखते हैं। जैसे वीर रस की कविताएं भी होती हैं, उस पर भी जैसा शब्द वो होता है। लेकिन मंच पे जो कुछ भी होता है, मंच पे जब हम जाते हैं तो अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को एक संदेश देना होता है। और जो कुछ भी हम लिखें, मेरा जहाँ तक मानना है कि वो ऐसा लिखें कि जिससे समाज को कुछ अच्छा संदेश जाए। अभी फिरोज जी, अभी देखिए कि हम भोजपुरी मिट्टी से हम लोग हैं, भोजपुरी मिट्टी से बिलोंग करते हैं। फिर भोजपुरी में कई अश्लीलताएं हद से ऊपर उठे गई है।
जी। जिसको लेकर कई संस्था जो है बिहार में, कई संस्था है, एनजीओ है, जो आपने मुझे लगता है कि गीत में अश्लीलता होता है अश्लीलता जो या है, यहाँ आने से पहले मुझे भोजपुरी गाने लिखने के लिए किसी ने अप्रोच किया था कि सर आप जितना गाने लिखते हैं, अगर इतना फोकस अगर आप भोजपुरी पे करें तो नए नए राइटर्स लोग, नए नए गीतकार लोग खूब चमक जा रहे हैं सब बहुत जल्दी। तो मैंने कहा वैसी चमक दमक मुझे नहीं चाहिए, अश्लीलता परोसने वाली से नहीं हो सकती है। मैंने कहा कि भाई मेरे गीत नहीं चलेंगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मेरे गीत नहीं रिकॉर्ड हो पाएंगे, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद ही लोग कहेंगे कि इसने समाज को कुछ अच्छा दे दिया, अच्छा देने का प्रयास किया, नहीं दे सका और बात है, लेकिन अश्लीलता नहीं। और रही बात अश्लीलता की बात, तो अश्लीलता वो समाज को देख करके व्यवसायिक तौर पर लोग अश्लीलता को अपना रहे हैं, जैसे एक जहर बांटने की कोशिश की जा रही है, अश्लीलता के तौर से समाज में एक जहर वो है। तो आखिर कहीं ना कहीं से तो पनपता होगा, कहीं ना कहीं से तो जाता होगा, तब भी तो इसमें दोषी माने आपको अपने अंदाज से, अपनी नजर से किसको मानते हैं? राइटर देखिए को? सबसे बड़ी बात है कि राइटर भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से अश्लील गाने लिखते हैं। उनको यह है कि इस तरह के गाने जो हैं दर्शकों द्वारा ज्यादा पसंद किए जाएंगे, जल्दी हम हाईलाइट हो जाएंगे, इस माध्यम से इस चीज को दिमाग में रखते हुए अश्लील गाने लिखते हैं। यानी कि ये समझ लिया जाए, दर्शक ये समझ ले कि जो भी गीतकार हैं, जो गीत लिख रहे हैं, तो जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए ये सब परोस रहे हैं। बिल्कुल यही होता है। हाँ, यही होता है कि बस अपने आप को जल्दी से जल्दी ऊंचे मकाम तक पहुंचा देने के लिए वो लोग अश्लीलता परोस रहे हैं। जैसे कि भिखारी ठाकुर साहब ने गीत को गाया है, देखिए, वो कल्पना जी ने भी गाई है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं वो भिखारी ठाकुर जी। तो सर लेकिन उनके नाम को डुबोया है इन लोगों ने, जो कि वर्तमान समय के जो भी गीतकार लोग हैं भोजपुरी के, उन लोगों ने मतलब उनका नाम खराब किया है, भोजपुरी को बदनाम किया इन लोगों ने। कुछ ऐसे गीत हम आपसे या कुछ शब्द सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, जो आप सुना रहे हो, जो आपकी मन में इच्छा हो? नहीं देखिए, सबसे बड़ी मैं तो यही चाहूंगा कि समाज को अच्छा देने के लिए, देखिए गीत जो है वो प्रेम से ही पनपता है, ठीक है। ईश्वर जो है प्रेम ही है, प्रेम ही ईश्वर का रूप है, और इस प्रेम से ही सारे गीत निकलते हैं। अब इस प्रेम की भाषा को आप जिस तरह से लोगों तक पहुंचा दें, अब कुछ और तरीके से भोजपुरी वाले लोग पहुंचाते हैं, हर कोई नहीं, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो कि भोजपुरी को बदनाम कर रखा है। वही मतलब उन्हीं शब्दों को मैं अपने तरीके से लिखता हूं तो कुछ और लिखता हूं। जैसे मेरी एक गजल है जो कि मंचों पे बहुत सराहना की गई उसकी, हम वो सुनना चाहेंगे। दर्शक भी वो ये था, अब तो गा के बताएं या ऐसे सुना के बताएं, जैसे भी हो। चलिए हम मेरी वो गजल थी। दुनिया में कोई करे किस तरह, कातिले इश्क सारा जमाना हुआ, इश्क दुनिया में कोई करे किस तरह, कातिले इश्क सारा जमाना हुआ, एक दिल तन्हा है और है कितने गम, बड़ा मुश्किल यहाँ दिल लगाना। प्रेम की भाषा है ना। वाह, क्या बढ़िया आप तो सीख दिए इस गाना से। इस जो आप गजल गाए, इससे कई चीजें हमने ढूंढा, तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिला इसमें। इस टाइप के आपका आगे भी जी बिल्कुल, मेरे गीतों से, मेरे शब्दों से प्रेम के साथ साथ समाज में सौहार्द, भाईचारा और एक अच्छी सीख की बातें लोगों में पहुंचेगी, अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा फिरोज जी, एक और चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जी, कि हम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि भोजपुरी जो मीठी भाषी है, हम लोग का भाषा जो है, वो भोजपुरी में आपके पास कोई ऐसा गीत हो कि जो सभी को सीख दे पहुंचे। देखिए भोजपुरी में तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो मैं मतलब आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, खास करके हमारी युवा पीढ़ी इस समय राह से भटक गई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ लोगों को कि
कुछ भी कीजिए, एक नंबर में समाज और देश है, इसके बाद कुछ भी है। हम अपने समाज को और देश को दूसरी तरफ मतलब गर्व की तरफ ले जाकर के अपनी तरक्की नहीं कर सकते। पहले देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है, देश है तो हम नहीं हैं। तो अभी का जो दर्शक चल रहा है, ये तो दर्शक कर रहा है कि नहीं पहले हम है उसके बाद समाज है नहीं सुरक्षित है, हमारा राष्ट्रीय रहेगा। अच्छा। हम अपने अपनी नहीं फिरोज सर, ये चीज हम जानना चाहेंगे, आप राइटर हैं, एक अच्छे आपका प्लेटफॉर्म भी है, हम बहुत सारे आपके विषय में चर्चा किए भी हैं और आपका निकाले भी हैं हम मेल के जरिए, और आपके दर्शकों से हमने बात भी किया है। तो कई ऐसे अफवाहें हमारे पास आई है आपके विषय में। इससे पहले आपको बताने से पहले आपसे ये जानेंगे कि आप जो गीत लिख रहे हैं या गीत किसी प्रोडक्शन में आप देते हैं या प्रोडक्शन के द्वारा आपसे कोई मांगा गया, तो क्या ऐसे होता है कि प्रोडक्शन आपको ये बोलती हो आप सभी को कि नहीं मुझे यही गीत चाहिए, आप मान लीजिए कि 100 गीत दे दिए, 100 में एक अश्लील दे दिया, आप 99 सही दिया, तो आखिर एक को क्यों चुन लेते हैं प्रोडक्शन में? अब देखिए जैसे प्रोडक्शन को भी चाहिए कि जल्दी हाईलाइट होना होता है, उसको भी चाहिए कि बिजनेस है ना, बिजनेस के चक्कर में लोगों ने सारा कुछ खराब कर रखा है, समाज को खत्म कर दिया, हमारे देश को खत्म कर दिया, मतलब खत्म करने मतलब उस तरफ ले जा रहे हैं बिजनेस के तौर पे, क्योंकि सिर्फ उनकी सेल्फ कमाई हो बाकी दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे हमने कहा कि हम उस पर टॉक नहीं करेंगे, लेकिन जब बात ही है बातें तो भाई करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। अभी तो जाते हैं वाहन से टूर करते हैं तो वहाँ गीते जो चलता है, तो आज के भी में लता जी की गीत को बजाया जाता है, सुनहले पल की गीते को मैंने सुना। जी 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 बिल्कुल। तो फिर युवाओं को इस दौर में वो गीतें कैसे अच्छी लगे? देखिए सही बात है, बात यही है कि जब आप अश्लीलता क्षणिक होता है ना, ये क्षणभंगुर चीज है, ये कुछ पल में ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही ठीक इस तरह के गीत जो भी हैं इधर से आते हैं और उधर से निकलते चले जाते हैं, और जो साहित्यिक जो चीजें हैं, जो साफ सुथरी चीजें हैं, ये जीवन पर्यंत चलने वाली चीजें हैं जो कि हमेशा रहेंगी। हम क्या, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उन गीतों को सुनेंगी, गाएंगी। क्या तो ये चीज हम तो ये चीज जानना चाहेंगे कि जब ऐसे गीते आज के भी दौर में आप लोग दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन से आप लोग रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं कि नहीं अश्लीलता को यहाँ पर बैन किया जाए, हम लोग गीत नहीं दे सकते हैं। यूनिट आप लोग का भी तो होगा यूनियन, तो क्या यूनियन से आप लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं? नहीं, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है, और जिस बैनर से हम काम कर रहे हैं वहां पर इस तरह की बातें लगभग नहीं है, ठीक है। तो हम अपने तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गाने धीरे धीरे माहौल चेंज करना पड़ेगा, जैसे माहौल गंदा हो गया उसको सुधारने के लिए एक बार पहल तो किसी को करना पड़ेगा ना। लेकिन जो प्रोडक्शन में आप काम करते हैं और जो काम करने वाले उस प्रोडक्शन तो आपका हिंदी फिल्म बनाती है। हाँ हिंदी फिल्म बनाती है, तो भाई तो नहीं बॉलीवुड में अब बॉलीवुड में अंतर तो रहेगा। वो तो है। अच्छी बात है कि आपकी प्रोडक्शन जो काम करने जा रहे हैं, अच्छी बात है कि वो अच्छे दे रहे हैं स्टोरी को, इसको स्टडी भी किया गया है। लेकिन हम ये चीज फिरोज सर जानना चाहेंगे, दर्शक को भी ये हम कहेंगे कि आप लोग भी सुने इस बात को कि आज की युवा पीढ़ी को ले लिया जाए और इससे साल भर पहले की युवा पीढ़ी को ले लिया जाए, ठीक है जी। और उससे 5 साल पीछे की युवा पीढ़ी को ले लिया जाए, तीनों में डिफरेंस आपको क्या लगता है गीतों को लेकर? देखिए गीत को लेकर के युवाओं में नित नए परिवर्तन होते रहे, ठीक है, उनके सोच विचार को लेकर के भी, उनके पसंद नापसंद को लेकर के भी समय समय के हिसाब से परिवर्तन होता। पहले कुछ और था, अब पहले 5 साल पहले या दशक पहले जो था उस समय के युवाओं में कुछ अलग तरह के गीतों की चाहत होती थी, पसंद होती थी। इधर इन पिछले 5 सालों में जो हुआ है इसमें थोड़ा अश्लीलता को ज़्यादा ही बढ़ावा दिया गया है, जिसने हमारे भोजपुरी जगत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खैर हम भोजपुरी मीठी भाषा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे भोजपुरी सबसे सुंदर भाषा है। मैं भोजपुरी में पला बढ़ा, सब कुछ मेरा सब भोजपुरी में ही है, लेकिन मैं भोजपुरी गीत से इसीलिए कट गया, मैं नहीं लिखा आज तक कि लोगों ने इसको बदनाम कर रखा। भोजपुरी में ऐसा कोई गीत लिखे हैं जो याद हो? एक मुखड़ा या एक अंतरा? मैंने भोजपुरी नहीं लिखा।